किस्मत है तेरी कि कुछ लोग यहाँ पे तेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन किस्मत को बदलते हुए देर नहीं लगती सुजॉय। रोड के उस पार एक और आदमी खड़ा था जिसने तुझे उपमन्यु जी को टेम्पो के आगे धकेलते हुए देखा था। तू अब राहुल की धर्म पत्नी है। ये सब इस घटिया इंसान की वजह से हुआ। मैं जानता हूँ इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया। मानवी, मुझ पे विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मानवी। आशा करती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे। राहुल, क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम इस वक्त यहाँ हमारे साथ हो? मेरे परिवार वालों को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। वो लोग मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। आज मेरी अवंती के साथ शादी थी। मैं आपका घर नहीं टूटने दूंगी और आप लोगों को इस घर से कोई नहीं निकालेगा। आप लोग आराम से यहाँ रहिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान तो शायद अभी तक पैदा ही नहीं हुआ राहुल। ना सिर्फ तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उस लड़की को भी कहीं का नहीं छोड़ा राहुल। उस लड़की ने उसने सबसे बुरे वक्त में मेरी मदद की। तुम कैसे इंसान हो? मानवी बेटा, तुम्हारी विदाई का वक्त हो गया। चलो बेटा। मैं नहीं जानती कि तुमने ये सब क्यों किया। सिर्फ इतना कहूंगी कि मानवी भी हमारी बेटी की तरह है। तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम इसका ख्याल रखोगे और इसे कभी कोई दुख दर्द नहीं पहुंचाओगे। आंटी, मैं मानवी को कभी कोई दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। मानवी बेटा, तू अब उस घर की बहू है। खुले मन से जाना और वहां पे सबको अपनाने की कोशिश करना। राहुल, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ये जिंदगी का कौन सा मोड़ है जिस पे मैं कदम रखने जा रही हूँ? अपना घर छोड़ के उस घर की तरफ जा रही हूँ जहाँ ना तो कोई मेरा अपना है और ना ही कोई उम्मीद। पता नहीं आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पता नहीं डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। आई होप सारी नाराजगी मुझ पर निकाले, मानवी को कुछ ना कहें। क्या मतलब है राहुल मिलने आया? ढूंढो उसे, वो एक सुपरस्टार है, कोई राह चलता आदमी नहीं। इसी वक्त ढूंढ कर लाओ उसे, समझे तुम? सोनाली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर वक्त रहते तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं राहुल को अब तक यहाँ पर खड़ा कर चुका होता। सबकी नजरें गेट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि शादी वाले दिन दूल्हे राजा का कुछ अता पता नहीं है। रॉक स्टार राहुल सब्रवाल अपने ही शादी के दिन गायब हो गए हैं। लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर उनके लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा है। सबके चेहरे पर हंसी तो है, पर माथे की शिकन से साफ पता चलता है कि जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए राहुल सब्रवाल अभी तक लौटे नहीं है। राज, what is going on? What the hell is this? एक बात कहूँ राज, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरा और मेरी बेटी, मेरे परिवार का अंधा मजाक उड़ाया। मिस्टर तलवार, वो रास्ते में ही है, बस पहुंचता ही होगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुझे शांत होने के लिए समझा रही है। मुझे एक बात बताइए, कोई एक लड़का जिसकी शादी हो उसी दिन वो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रखता है और शादी के मुहूर्त निकल जाने तक वो शादी के मंडप पे नहीं आता।
नहीं, अगर मीटिंग इतनी जरूरी थी, वो पार्टी अगर रहने वाली नहीं थी शहर में, तो वो शादी के बाद एक आध दिन फ्लाइट लेके जा सकता था उनसे मिलने। लेकिन आज ही क्यों? क्यों इसी वक्त? ये तलवार, ये मुझे कोई बहाना नहीं सुनना राज। सच सच बताओ, बात क्या है राज? तलवार, बात कैसे? कोई बात नहीं। मिसेस अग्रवाल, राहुल कहाँ हैं? उनके फैंस जानना चाहते हैं कि वो अपने शादी वाले दिन कहाँ गायब हो गए। मजाक लगता तुम लोगों को? ए, कैमरा बंद कर, बंद कर कैमरा। निकलो यहां से, निकलो। सर, आप मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। राज सबरवाल किसी के साथ भी कैसा भी सलूक कर सकता है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम लोग कुछ भी कहोगे क्या? निकलो यहां से, आउट। सिक्योरिटी, सबको निकालो यहां से। एक भी मीडिया का कैमरामैन और आदमी यहां पे दिखना नहीं चाहिए। आउट, लेके जाओ इन्हें। मैंने बुलाया तुम लोगों को यहां पर इस शादी को कवर करने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूं। निकलो यहां से। आई एम सॉरी, आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा। राहुल थोड़ी देर में आता ही होगा। आप लोग प्लीज खाना खा लीजिए। बुफे उस तरफ लगा, प्लीज। I don't believe this. राहुल अपनी शादी के दिन कहाँ गायब हो गए? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सीरियसली। अच्छा ही हुआ ना जो राहुल नहीं आया। कम से कम डैड के सर पे से उसका भूत तो उतरेगा, वरना हमेशा राहुल राहुल करते रहते हैं। बात राज, अब हद हो रही है। अब अगर राहुल 10 मिनट के अंदर यहां पर नहीं आया ना, तो हमारे पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल रिलेशंस भी खत्म हो जाएंगे। पापा, राहुल भाई आ गए। मैंने कहा था ना, वो आता ही होगा। आ गया। चलो आइए। राहुल, ये क्या तरीका है? तुम कहां चले गए थे? हम तो आज के दिन भी कोई मीटिंग करता है क्या? कम से कम आज के दिन तो मीटिंग से जल्दी आना चाहिए था ना। छोड़िए इनसे बातों को, बाद में बात करना। बेटा अंदर चलो, शादी का मुहूर्त कितना जा रहा है। चलो जल्दी चलो। राहुल, सुना नहीं तूने? मुहूर्त निकला जा रहा है, चल ना। क्या बात है राहुल? राहुल, ये किसके कपड़े पहने तुमने? ये तुम्हारे तो नहीं है। चलो अंदर आओ जल्दी और चेंज कर लो। आ जाओ। आओ। तुम जैसी लड़की जिस भी घर में जाएगी, वो घर दुनिया का सबसे बदकिस्मत घर होगा। क्या ही? कौन है ये लड़की? ये मेरी पत्नी है। She's my wife.
शादी करके आया तू? इन तुम्हें चैन नहीं दूंगा। आप रुक जाइए, इसे बोलने तो दीजिए। रुक जाइए, इसे बोलने दीजिए राज। राहुल, राहुल मेरी तरफ देख। राहुल, कह दे ये सब मजाक हो रहा है। तू मजाक कर रहा है ना? तो अवंती के साथ शादी करना। बोल राहुल, ये सब मजाक हो रहा है, बोल दे। ये सब मजाक नहीं है माँ। मानवी मेरी पत्नी है। राहुल, ये बकवास कर रहा है ना तू? बोल, बोले झूठे। राहुल बोले झूठे। क्या बोलेगा वो? राज, तुझे देखकर भी समझ में नहीं आ रहा है? मेरी बेटी पहले से मुझे कह रही थी कि राहुल इस शादी को लेकर सीरियस नहीं है। मुझे उसी वक्त ये शादी रोक देनी चाहिए थी राज। मेरी अकल पे ताला लगा था जो मैंने राज तुझ पे भरोसा किया। सच कहूं, तूने और तेरे ये बेटे ने मेरा और मेरी बेटी का दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दिया। राज, ये तेरे बेटे राहुल ने खुद मेरे घर आकर मेरी बेटी से शादी करने की बात की थी, और आज जब मेरी बेटी दुल्हन के जोड़े में मंडप में पूरी बिरादरी के सामने राहुल का इंतजार कर रही है शादी के लिए, तब ये तेरा बेटा राहुल किसी रास्ते की मामूली लड़की को ले आता है दरवाजे पे और कहता है कि ये उसकी बीवी है। तलवार में सच कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। बस राज, अब ज्यादा बहाने मत बना सबके सामने। तेरा ये सब संभालने का और समझाने का वक्त गया। एक बात जान ले तू, चाहे हम कितने भी गहरे दोस्त तो मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज जो तेरे बेटे ने, तूने, तेरे परिवार ने मेरे परिवार के साथ किया है ना राज, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं जिस तरह तूने सबके सामने मेरा तमाशा दिखाया ना लोगों को, मैं दुनिया को तेरी बर्बादी दिखाऊंगा। मैं तेरी आंखों के सामने मैं तेरे ये सारे एम्पायर को मिट्टी में मिला दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे मैं। अंकल, मैं आपका कल्प्रिट हूं। ये सब मेरी गलती है। इसके बारे में डैड को कुछ नहीं मालूम। चुप बैठ। तू तो अपना मुंह बंद ही रखना। मिस्टर तलवार, ये सब लोग सुन रहे हैं, प्लीज। हाँ, लोग देख रहे हैं। सही कहा आपने। अब जब आप लोगों की बारी आई तो लोगों का ख्याल आया, और ये राज अब तक लोगों के सामने मेरा और मेरी बेटी का तमाशा बनाता रहा, वो नजर नहीं आया। आज जो लोग यहाँ पर मेरा और मेरी बेटी का मजाक होते हुए देख रहे हैं ना राज, कल को यही लोग तेरी और तेरे बेटे की बर्बादी होते हुए देखेंगे। मिल गई ठंडक? यही चाहता था ना तू? राहुल, आज पहली बार तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। ये मेरी पत्नी है। शी इज माय वाइफ। अवंती, यू ओके? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, बाहर जाओ तुम। अवंती, just relax and calm down. काम डाउन? तुम चाहती हो मैं काम डाउन हो जाऊं? मंडप से अपना मजाक बनवा के तुम चाहती हो मैं काम डाउन हो जाऊं? क्या चाहती हो तुम? मैं स्माइल करूं जाके या उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूं? Okay, just relax.
तुम क्या करना चाहती हो? एक अबला नारी की तरह यहाँ बैठ के अपने आंसू बहाना चाहती हो तुम? अवंती, मुझे नहीं लगा था कि तुम उन टिपिकल लड़कियों की तरह हो जो रोए और अपना गम, अपना गुस्सा बस यूं ही पी जाए। Are you like that? Tell me. आम लड़कियों जैसी दिखती हूँ मैं तुम्हें? तुम्हें लगता है मैं रोती हूँ तो मुझे दुख होता है? अवंती, तलवार को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई चीज नहीं तोड़ेगी, कभी नहीं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं राहुल। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुमने अवंती की बेइज्जती की है, मेरी जगह किसी और लड़की को दी है। मैं तो एक पल भी खुशी से सांस नहीं लेने दूंगी राहुल। और इसमें ना तो तुम और ना ही कोई और, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तो अवंती, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैं इस चीज को होने से रोकना ही नहीं चाहती, और तो और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम राहुल को माफ करो, और तो और अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो अवंती, मैं जानती हूँ जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत था, इसे नहीं होना चाहिए था, और मैं कहूंगी कि तुम्हें चुप बैठकर इसे बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। राहुल को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अरे उसे भी तो पता चले कि तुम पर क्या बीती। देखो अवंती, तुम्हें बदला लेने का पूरा पूरा हक है, लेकिन अभी नहीं, इस वक्त नहीं, क्योंकि फिलहाल तुम गुस्से में हो और गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम सही नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानती हूँ अवंती, तुम किसी भी हाल में राहुल को पाना चाहती हो, तुम उसे बहुत चाहती हो, और दुख से ज्यादा तुम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो कि राहुल ने तुम्हें छोड़कर उस मामूली सी लड़की मानवी को चुना। मानवी को तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का एक सॉलिड प्लान दे सकती हूँ मैं तुम्हें। तो बोलो, चाहिए? रूपा और उसकी माँ है मिलने के लिए, उन्हें वापस भी जाना है। आंटी, वो एक्चुअली हमारी आज रात की लौटने के टिकट्स बुक्ड हैं, पर अगर आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं कुछ दिन और रुक जाऊं। मैं अपनी टिकट्स कैंसिल करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आंटी। नहीं बेटा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम अपने घर जाओ, मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ बेटा। पर आंटी मैं नहीं, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। शिल्पा, रूपा के पापा को कल से नए प्रोजेक्ट पे अपना काम शुरू करना है, इसलिए उनका जाना बहुत जरूरी है, पर तुम कहो तो मैं रुक सकती हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, आपने इतना बोला वही काफी है, मैं अब ठीक हूँ, और हर्ष भी तो है ना मेरे साथ, हम संभाल लेंगे, आप अपना प्लान मत बदलिए। तो फिर हम लोग अब चलते हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा, ध्यान रखना आंटी। मैंने सोचा था मानवी जब घर से जाएगी तो हम सबकी आंखें नम होगी, पर इस तरह का दर्द होगा कभी नहीं सोचा था। एक तरफ इनकी सहन और दूसरी तरफ ये ख्याल कि
मेरी बच्ची पर क्या बीत रही होगी, क्या हो रहा होगा उस घर में। हे माँ शक्ति, मेरी बेटी का साथ देना, उसकी रक्षा करना, कुछ ऐसा कर कि हंसी खुशी वो परिवार उसे अपना ले। मैम, ये ट्रीटमेंट के बिल्स हैं। राहुल सर ने कहा था सारे बिल वही पे करेंगे, क्या मैं उन्हें भिजवा दूं? नहीं, मेरे बाबा के सारे इलाज के बिल मेरे पास आएंगे। ये सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। हमें किसी से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? जो करना पड़ेगा वो करेंगे माँ, लेकिन उस राहुल जैसे बेगैरत इंसान से हम एक फूटी कौड़ी उधार नहीं लेंगे। तलवार मेरी बात सुन। अब तू मेरी बात सुन राज। तूने मेरी दोस्ती, मेरे भरोसे का मजाक बनाया। आज तक जो हमारी पार्टनरशिप थी ना, वो आज से खत्म। फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुझे। ये सब जो मैंने तेरे कॉन्सर्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट किए ना पैसे, सब मैं ब्लॉक कर दूंगा। सुपरस्टार है ना, ये तेरा सुपरस्टार देखना। अभी उसके शोज लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क नहीं होंगे, यहाँ मोहल्ले, गली, चौबारे पे होगा ये तेरा सुपरस्टार। नहीं डैड,